मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 1,08,913 हो गए हैं। राहत की खबर यह है कि सूबे में पॉजिटिविटी रेट कम होकर 16.9% हो गई है। वहीं एमपी में 24 घंटे में 11,051 नए मामले सामने आए हैं। भोपाल में 1,556, इंदौर में 1,669, जबलपुर में 946 और ग्वालियर में 861 नए मामलों को मिलाकर अब एमपी में कोरोना के करीब 1,08,913 एक्टिव केस हो गए हैं। वहीं 24 घंटे में कोरोना से प्रदेश में 86 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4,538 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस ने लॉकडाउन को तोड़कर बाहर निकलने वालों के खिलाफ एक्शन दिखाया। एक दिन पहले ही वहां मोटरसाइकिल सवार कुछ बदमाशों ने जमकर आतंक मचाया था, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और बेवजह निकलने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी। सामने आई तस्वीरों में पुलिस वाले एक मोटरसाइकिल वाले को डंडे से पीटते दिखाई दिए। बताया गया कि लड़का बिना किसी जरूरी काम के मोटरसाइकिल से घूम रहा था, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इतना ही नहीं, पुलिस वालों ने उसकी मोटरसाइकिल की हवा भी निकाल दी। इस दौरान वहां बड़ी तादाद में पुलिस वाले तैनात दिखे, जो वहां से निकलने वालों की निगरानी करते नजर आए। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग अपनों की मदद से कतराने लगे हैं। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी परवाह किए बिना इंसानियत की मिसाल बन गए हैं। ये कोरोना काल के वो फरिश्ते हैं जो निस्वार्थ मानवता की सेवा कर रहे हैं। ऐसे कर्म योद्धाओं का इंसानियत का जज्बा देखकर लगता है कि जल्द ही देश कोरोना के चंगुल से आजाद होगा। कोरोना काल के मसीहा कोरोना काल के फरिश्ते भारत में कोरोना की दूसरी वेव का कहर जारी है, लेकिन देश के अलग अलग शहरों से आई कुछ तस्वीरों ने ये साबित कर दिया है कि मुश्किल की इस घड़ी में भी कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना संक्रमितों की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि इंसानियत अभी जिंदा है। देश के बाकी हिस्सों की तरह राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमितों की तादाद काफी तेजी से बढ़ी और ऐसे वक्त में कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की पड़ी। लेकिन देश के दूसरे राज्यों की तरह दिल्ली में भी ऑक्सीजन की किल्लत हुई। लिहाजा इम्तिहान की इस घड़ी में गुरुद्वारा रकाबगंज में एक ऐसी पहल की शुरुआत की गई जिसने नेकी और इंसानियत की एक नई मिसाल कायम कर दी। दरअसल गुरुद्वारा रकाबगंज में एक 250 ऑक्सीजन बेड के साथ कोविड सेंटर की शुरुआत की गई। गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में बनाया गया है, जिसमें 100 बेड के 3 सेक्शन बनाए गए हैं और जैसे जितनी जरूरत पड़ेगी, अगर और जरूरत पड़ी तो उसको प्रधान साहब और एक्सटेंड करेंगे, ऐसा मानना है। भगवान करे कि और की जरूरत ना पड़े, इसी में पेशेंट ठीक होकर चले जाएं। अमेरिका से, कनाडा से, फॉरेन से इंपोर्ट करी हैं कंसंट्रेटिंग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, जो जिनसे उनको ऑक्सीजन का प्रबंध किया जाएगा देने का, क्योंकि ऑक्सीजन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। फिर भी हमें और कुछ सिलेंडर भी खाली अरेंज किए हैं, अगर जरूरत पड़ी तो ऑक्सीजन का भी प्रबंध करेंगे। कोरोना काल में इन तस्वीरों को देखकर यही लगता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। ये दिल्ली पुलिस के एएसआई राकेश कुमार हैं। राकेश की उम्र 57 साल है, लेकिन राकेश अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना की वजह से मरने वालों के अंतिम संस्कार में उनके परिजनों की मदद करते हैं। राकेश 11 अप्रैल से अब तक करीब 1100 से ज्यादा लोगों का अंतिम संस्कार कराने में मदद कर चुके हैं। राकेश न सिर्फ कोरोना की वजह से मरने वाले शख्स की अर्थी को कंधा देते हैं, बल्कि चिता लगाने से लेकर उनके फूल चुनने तक वो उनके परिवारों की मदद करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राकेश खुद 50 लोगों का अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं।
उनकी हिम्मत और जज्बे को देखकर हर कोई उनका कायल हो रहा है। 13/4/2021 से करवा रहा हूँ सर, तो ये इसी में मदद करना ही ये पुण्य का काम है सर, बहुत ज़्यादा जी। और भी काफ़ी आदमी पुण्य करने के मदद करने के नाम से यहाँ से शमशान घाट में आते हैं जी। देश में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से कोहराम मचा हुआ है। ऐसे मुश्किल हालात में कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए हरियाणा के गुरुग्राम में एक एनजीओ देवदूत बनकर सामने आया है। गुरुग्राम की एनजीओ हेमकुंड फाउंडेशन ने गुरुग्राम के सेक्टर 42 में कोरोना संक्रमितों के लिए मुफ्त ऑक्सीजन लंगर लगा रखा है। जिन मरीजों को अस्पतालों और मार्केट से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उन्हें यहां मुफ्त ऑक्सीजन दी जाती है। हेमकुंड फाउंडेशन के इस ऑक्सीजन लंगर में गुरुग्राम ही नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर से भी कोविड मरीज ऑक्सीजन लेने के लिए आ रहे हैं। एक बेसिक सेवा शुरू की है, ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन रिलीफ देते हैं हम जो पेशेंट्स को जिनको कहीं से कोई रिलीफ मिल नहीं रही है। हॉस्पिटल से आते हैं, नहीं बेड मिलता है, घरों में प्रॉब्लम आ रही है, उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है और गिर रहा है, तो वो यहाँ हम उनको रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। हम लोग बेसिक रिलीफ ही दे सकते हैं, कोई हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, वी आर नो डॉक्टर्स। हाँ, हमने अपनी तरफ से एक बेसिकली ऑक्सीजन सेवा शुरू की है। चंडीगढ़ में भी कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है, लिहाजा चंडीगढ़ प्रशासन ने लोगों से कोरोना संक्रमितों की मदद की अपील की थी। लिहाजा प्रशासन और कोरोना मरीजों की मदद के इरादे से शहर की 2 समाज सेवी संस्थाएं कॉम्पिटेंट फाउंडेशन और भारत विकास परिषद सामने आई। इन दोनों संस्थाओं ने प्रशासन के साथ मिलकर चंडीगढ़ के सेक्टर 24 के इंदिरा हॉलिडे होम्स में कोरोना मरीजों के लिए 50 बेड का एक अस्पताल तैयार किया। इन तमाम 50 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी की गई है ताकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की जान न जाए। इसके अलावा इस कोविड आइसोलेशन सेंटर में मरीजों के लिए रहने और खाने पीने के साथ साथ दवाइयों का भी मुफ्त इंतजाम किया गया है। हम 50 बेडेड जो है कोविड पेशेंट के लिए ये आइसोलेशन सेंटर खोलेंगे। हमारे पास हर तरह की 24 घंटे कोविड के पेशेंट के लिए आपके पास डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ है, नर्सिंग स्टाफ है और ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ है, और उनके लिए और भी जो पेशेंट के लिए जो भी चीज़ें हैं, खाने पीने का जो इंतजाम है, वो भी सारा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। पेशेंट का यहाँ फुली ट्रीटमेंट होएगा, कोविड के लिए आयुर्वेद ट्रीटमेंट होएगा, जिसको ज़रूरत होएगी उसको हम एलोपैथिक देंगे। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होएगा। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के दौरान देश में जरूरी दवाओं के साथ साथ जीवन रक्षक उपकरणों की किल्लत भी सामने आई। इन्हीं उपकरणों में से एक है वेंटिलेटर, लेकिन ये इतने महंगे होते हैं कि आम इंसान इसे खरीद ही नहीं पाते। लेकिन इंदौर के एक बिजनेसमैन संजय पटवर्धन ने 10 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद अपने एक रिटायर्ड वैज्ञानिक साथी के साथ मिलकर एक सस्ता नॉन इन्वेंजिव वेंटिलेटर बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। उनका दावा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनके इस वेंटिलेटर को बाजार में उतारने की मंजूरी भी दे दी है। संजय पटवर्धन के मुताबिक उनके वेंटिलेटर की कीमत 50,000 रुपए है और इसका वजन महज 2 किलो है। उन्हें यकीन है कि उनके वेंटिलेटर की बदौलत अब कई कोरोना संक्रमितों की जान बचाई जा सकेगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे पेशेंट हो जाते हैं वो शहरों तक आईसीयू तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि वहाँ पे वेंटिलेटर नहीं है। दूसरा क्या है कि मोबाइल वेंटिलेटर नाम पे हमारे यहाँ बहुत महंगे वेंटिलेटर हैं जो हमारे छोटे गरीब लोगों के पहुंच में नहीं हैं, और इन वेंटिलेटरों को आप जनरली आपकी एम्बुलेंस में नहीं पाएंगे। नॉर्मल एक ऑक्सीजन सिलेंडर है और गैस मास्क लगा हुआ है। तो उसके लिए हमने एक ऐसे वेंटिलेटर की खोज करने की कोशिश करी जो कि सस्ता हो, जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना हो, और एक गांव का जो ग्रामीण अंचल में काम करता है आंगनवाड़ी या उसमें, वो भी इस वेंटिलेटर को चला पाए। यकीनन
कोरोना को हराने की ऐसी तस्वीरें देखकर तो लगता है कि इस जानलेवा वायरस पर इंसानियत का जज्बा भारी पड़ेगा और जल्द ही देश कोरोना के चंगुल से आजाद होगा। कर्नाटक में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने लोगों में